मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएंगी, ख्वाबों और सपनों को नजरों से हटाएंगी। गिरकर भी तुम्हें संभलना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरें ही तुम्हें एक दिन चलना सिखाएंगी। विद दिस पॉजिटिव थॉट एक बार फिर मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ जुनून से भरा वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मंजिल पाने से आप सिर्फ एक कदम की दूरी पे हैं, सरकारी नौकरी से बस आप एक कदम की दूरी पे हैं। अगर आपने इस कदम को आगे की ओर बढ़ा लिया तो हमेशा हमेशा के लिए जो है आप सफलता पा जाएंगे। और यही वो वक्त होता है, देखिए, जब हम अपनी मंजिल से सिर्फ और सिर्फ एक कदम पे दूर होते हैं तो हम अपने प्रयास करना छोड़ देते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और हम मंजिल से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। अंतिम समय है, अंतिम तैयारी है और इस पे पूरा फोकस करना है। और ये अंतिम तैयारी ही आपका वो अंतिम कदम है, या कहिए वो कदम है जो आपको आगे की ओर ले जाएगा। अगर आपने अभी तक हार नहीं मानी, आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं और अब जो लास्ट मोमेंट में भी अगर आप अपना आत्मविश्वास बना के रखते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अंतिम समय में तैयारी किस तरीके से की जाए। बहुत से लोग परेशान हैं कि रिवीजन कैसे करें, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, स्कोर कम हो रहा है, प्रैक्टिस सेट लगा तो रहे हैं लेकिन बार बार क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो इन सब चीजों से कैसे बचें, क्वेश्चन कैसे ज्यादा से ज्यादा सही हो, आपका स्कोर कैसे अच्छा हो मॉक टेस्ट में, और जो है आपकी तैयारी अच्छी कैसे हो, इन सभी पॉइंट्स पे आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, आप जब मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आप जब उसको सॉल्व करने जा रहे होते हैं मॉक टेस्ट को या ओल्ड क्वेश्चन पेपर को, तो आप जो है बहुत ज्यादा प्रेशर लेके सॉल्व कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया और ये सोच के ही शुरू किया है कि हमको 115 प्लस स्कोर करना ही करना है, और अगर इससे कम हमारा स्कोर हो रहा है तो वो एक अच्छा स्कोर नहीं होगा, और इसलिए किसी भी हाल में हमें 115 स्कोर करना ही करना है। ठीक है, अब जब आपने ऐसा सोच के और प्रेशर के साथ जो है क्वेश्चन पेपर करना शुरू किया, मॉक टेस्ट पेपर करना शुरू किया दोस्तों, तो मैं बताती हूं आपको कि बहुत सी ऐसी चीजें आपके साथ होंगी जो मैंने भी एक्सपीरियंस की थी जब मैं तैयारी कर रही थी। तो देखिए कि जानबूझ के क्वेश्चन गलत होते हैं, आपने उसको बार बार पढ़ा है, आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं या एग्जाम में भी हम यही गलतियां करते हैं कि जो हमसे बन रहा है वो क्वेश्चन भी हम गलत करते हैं। तो ऐसे हमको घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको खुद को शांत करना है कि हाँ, हम क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं और हमारा स्कोर अच्छा होगा। 100 प्लस तो होगा ही होगा, और अगर 100 प्लस नहीं हुआ तो जो गलत होंगे उनको मैं सुधारूंगा, उनमें सुधार करूंगी और जो है मैं अच्छा करूंगी बाद में। तो आप बिल्कुल मेंटली फ्री होके जो है मॉक टेस्ट पेपर देना शुरू कीजिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कीजिए। जब आप शांत दिमाग से जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आप चीजों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए, समझिए कि वो क्या पूछ रहा है, और हाँ, हमने ये पढ़ा था, और थोड़ा सा टाइम दीजिए कि हाँ, हमने ये पढ़ रखा है और हम इसको जानते हैं, इसका आंसर ये होगा। तो जब आप शांत दिमाग से करेंगे तो आपके वो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे जो आपसे बहुत अच्छे से बन रहे हैं। दूसरा देखिए, हम क्या करते हैं मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते समय कि हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें उसका आंसर आता भी है, लेकिन हमें दो ऑप्शंस के बीच में डाउट होने लगता है। तो हमें इस डाउट को जो है दूर करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है और क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है, कम से कम 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और आप 2 ऑप्शंस को देखेंगे तो आप देखिए कि उन 2 ऑप्शन में से जो है, तो ये जो है ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है, या मतलब मैंने पहले भी इसे पढ़ा था तो उस टाइम पे भी मुझे डाउट आया था, या लास्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था तो हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ऐसी ही सिचुएशन बनी थी कि 2 क्वेश्चन में मुझे डाउट हो रहा था और मैंने जो है जल्दबाजी में है कोई भी एक आंसर टिक कर दिया था। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ा सा समझ के और रिलैक्स माइंड से 2 ऑप्शन में से दोस्तों आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि ज्यादा रिलेटेड होगा आपके क्वेश्चन के आंसर से, और आप जब शांत दिमाग से करेंगे तो आपके वो आंसर्स भी सही होने लगेंगे जिनमें आपको डाउट जा रहा है। तो अगर मॉक टेस्ट पेपर में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन प्रैक्टिसेस को अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट देखिए, आप कई साथी हमारे ये भी बात करते हैं कि हमारा जो रिवीजन है वो नहीं हो पा रहा है, हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है, सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो हम क्या हमारा
हमारा पेपर अच्छा होगा या नहीं होगा। तो मैं बता दूं आपको कि रिवीजन तो कभी खत्म नहीं होगा। रिवीजन तो ऐसी चीज है दोस्तों जो कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। तो रिवीजन आप कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं बुक्स को, सिलेबस को, ये पर्याप्त है। बस आप इतना सोचिए, अभी अंतिम समय में आपको इतना ज्यादा दिमाग में टेंशन लेके नहीं पढ़ना है कि हमारा तो रिवीजन ही नहीं हो पा रहा है। आप पढ़ रहे हैं, बुक्स को टाइम दे रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है सब भूल रहा है, याद नहीं हो रहा है और ये तैयार नहीं है। तो ऐसा सबके साथ होता है एक्चुअली अंतिम समय में, जब तैयारी हम कर रहे होते हैं और एग्जाम आने वाला होता है, तो ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि अगर आप मन लगा के आपने किताबों को पढ़ा है, आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को आपने रिवाइज कर लिया है या अभी भी आप कर ही रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों कि वो चीजें आपसे एग्जाम में बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। बस आपको खुद को ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि हाँ हमसे बन रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ दूसरा कोई कुछ नहीं करने वाला है। यहाँ पे आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी है, आप दिमाग से कितने भी तेज हैं, आपको बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं और आपसे बहुत अच्छा बन रहा है। इवन बहुत से साथी तो ऐसे हैं जिनका मॉक टेस्ट में और ओल्ड क्वेश्चन पेपर में 120 प्लस क्वेश्चन सही जा रहे हैं। लेकिन अगर वो साथी भी हमारे एग्जाम को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके मन में अगर डर आता है, और कई बार तो अच्छी तैयारी होने के बाद भी लोग बहुत डरते हैं, अंतिम समय में बहुत डरते हैं कि तैयारी ही नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये जो अंतिम समय का डर है, इसको मन से निकालिए। क्योंकि अगर आपने अगर इस डर को अपने मन में रखा और इस डर के साथ आप तैयारी करेंगे, तो अंतिम समय में जो एक निगेटिव इफेक्ट होता है, मैं बता दूं कि आपको बनती हुई चीजें भूलने लगती हैं। और यही होता है आपको एग्जाम के टाइम में, एग्जामिनेशन हॉल में, कि आपने जिस चीज को पढ़ रखा था, आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर रखा था, आपको बन भी रहा था, तो भी वो चीजें आपके एग्जाम में गलत हो जाती हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों अंतिम समय में हमको ये नहीं करना है कि अपना जो विश्वास है वो खोना है, अपना आत्मविश्वास जो है हमारा डगमगाना है। ऐसा नहीं करिए, आप खुद पे विश्वास रखिए, क्योंकि पेपर आपको देने जाना है दोस्तों। हम सभी साथी लगातार जो है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो साथी होते हैं, हमारे साथ तैयारी कर रहे होते हैं, जो हमें मिलते हैं, हर कोई जो जानता है हमसे मिलता है, जो जानता है हम तैयारी कर रहे हैं, वो सब हमें मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा होगा, तैयारी अच्छी है, इस बार होगा तुम्हारा सिलेक्शन। लेकिन अगर आप खुद से ही डरते रहेंगे, अगर आप खुद ही मन में विश्वास नहीं रखेंगे, तो फिर पेपर कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। तो डरिए मत दोस्तों, क्योंकि पेपर आपको देना है। आप अपने मन में बिल्कुल ये 101% जो है बिठा लीजिए कि पेपर बहुत अच्छा होगा, पेपर अच्छा आएगा। वैसे भी मैं बता दूं आपको कि यूपी टीजीटी का जो लेवल होता है एग्जाम का, वो बहुत टफ नहीं है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, और जो आपने जो पढ़ रखा है, जो आपकी किताबों में है ना क्वेश्चन, उसी से आएंगे दोस्तों, क्वेश्चन और कहीं से नहीं आएंगे। तो सबसे पहले अपने डर को खत्म कीजिए, डर को बंद कीजिए, डर के आगे ही जीत है। तो कहते हैं ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो अगर आपने ठान लिया है, अगर आपने ये सोच लिया है कि इस बार जॉब लेनी है, तो डरिए मत, क्योंकि अब आपका ये आखिरी कदम ही है जो आपको आपकी नौकरी से मिलाने जा रहा है। तो आपकी मंजिल आपको मिलने जा रही है, तो आप उसको अचीव करने वाले हैं। तो खुश रहिए, डरिए मत, खुश रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और खुश होकर तैयारी कीजिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।